तकदीर भी फिदा हो। अब देखें कि हो सकता है इसमें कुछ लफ्ज आपको ना आते हों, मगर आपने घबराने की बजाय उसके मफहूम को ढूंढना है। बुनियादी तौर पर जब आप मफहूम तलाश कर लेते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर इजहार ख्याल करते हैं। जब आप चंद जुमले बनाते हैं तो हमारा मुतमाए नजर मुकम्मल हो जाता है। अब दूसरे शेर में मुझे बताइएगा कि ये क्या कहना चाहता है, सिर्फ सर अपनी इसके सोच के। पहले वर्ड का मतलब क्या है सर? ये शोरिश जो भी लिखा हुआ सर, देखें, इसका अगर मतलब है? मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर नहीं मतलब पता तो आप कंफ्यूज ना हो। सियाको सबाक या अपनी सोच के मुताबिक आप ढूंढ लें कि इसका क्या मतलब बन सकता है। वो दुनिया की, देखें पीछे क्या आया, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं। वो कहते हैं जी ये महफिलों से का लुत्फ ही क्या कि जब दिल मेरा बुझ गया हो। वो महफिलों में किस चीज से भागता होगा? महफिल में क्या चीज होती है? शोर। शोर और हंगामा। शोर। देखिए उसने जी। शोरश कहा है, तो बेसिकली शोर ही है। शोर कब पैदा होता है? हंगामे से। लोग इकट्ठे जी। हो जाए और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दें, तो खुद ब खुद आपको ये पता चल जाएगा कि वो कहता क्या है। मैं शोर से भागता हूँ, सिंपल सी बात। दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सकूत जिस पर तकदीर भी फिदा हो। सकूत किसे कहते हैं? वो क्या चीज ढूंढ रहा है? अब यहां सुकून, पर आप भी वजह। देखिए जे, सर वजह होगा ऐसा सुकून। देखें शोर, पीछे शोर था, अब शोर के ऑपोजिट आएगा ना, तो शोर के सुकून। ऑपोजिट क्या होता है? सुकून। सुकून। खामोशी। 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 देखें आपको खुद पता चल गया कि उसने पहले शोर कह दिया है, अब उसके ऑपोजिट जा रहा है। शोर से भागेगा तो क्या ढूंढेगा? खामोशी ढूंढेगा। ऐसी खामोशी तकदीर भी फिदा हो, कुर्बान हो जाए, यानी कि हर तरफ खामोशी। तो खामोशी कहाँ होती है? खामोशी जहाँ अमूमन ना वीरान जगहों पे नेचर, जैसे नहीं। वीरान जगहों पे, बागों में, देखें नेचर में होती है। आपने इंग्लिश में बहुत से राइटर्स को पढ़ा होगा जो फितरत के बारे में लिखते हैं। तो ये हैं हमारे इकबाल, इन्होंने भी जो है फितरत के बारे में लिखा है। तो वो कहते हैं जी मैं खामोशी ढूंढता हूँ, और ऐसी खामोशी जिस पर मैं हर चीज कुर्बान कर दूं। सर तकदीर मरता भी हूँ फिदा का ये आगे फिर। मतलब ले सकते हैं कि वो सारी जिंदगी वहां पे गुजार सकते हैं। हाँ हाँ, जब आपने तबसरा करना है ना तो उस वक्त तो आप कुछ ना कुछ कहेंगे। तो उस वक्त आप ये जुमला लिख सकते हैं कि शायर इस नज्म में एक ऐसी खामोश जगह का मुतलाशी है कि जहां पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है। तो ये जुमला हमारा इस तरह मुकम्मल होगा। और यहां तक अब जो बात की है हमने, हम कहां तक ठीक हैं? आगे अशार को देखिए, उसमें वो लफ्ज भी इस्तेमाल कर गया है, मरता हूं खामोशी पर, ये आरजू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। देखें हमने पहले खुद ढूंढा खामोशी, तो उसने खामोशी को खामोशी का। शायर शायर जो है ना वो अपनी जरूरत के मुताबिक अल्फाज को कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो इल्म उरूज है जिसमें शेरों को लिखा जाता है, तो अगर शेर बैलेंस ना हो रहा हो, बहर मुकम्मल ना हो, तो शायर उसे मुकम्मल करने के लिए लफ्जों को बदल देते। तो इकबाल साहब ने तो ये काम बहुत ज्यादा किया। खामोशी, खामोशी, ये खामोशी से बनाया गया है। मरता हूं खामोशी पर, तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब वो खामोशी के खामोशी लिए। के उनको बहुत पसंद है सर, मतलब खामोशी इश्क बहुत है। पसंद है। वो खामोशी पे कुर्बान हो रहा है। वो रौनक, हंगामे और लोगों की गुफ्तगू से तंग आ गया है। उसके दिल की आरजू एक ही बची है, और वो आरजू क्या है कि आगे वो लिखते हैं, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। पहाड़ अब पे छोटा सा एक हट। हाँ, लेकिन दामन, अब दामन और दामने को, मरी में भी कभी आप इस्लामाबाद गए हो तो वहां पर भी दामने को है। कोह पहाड़ को कहते हैं, और दामन उसके दरमियानी जगह के लिए, यानी कि पहाड़ के अंदर जो निशेब की जगह होगी उसको वैली जो होती है। वैली जो कहलाती है वो दामन कहलाती है। बिल्कुल। उसको बेसिकली का जो तर्जमा वादी किया जाता है, लेकिन वो चूंकि पहाड़ों के दरमियान में होती है, दामन भी उसके लिए, तो वो पहाड़ों के दरमियान में छोटा सा हट जाता है। वो मकसद क्या है
आजाद फिक्र से हूँ उजलत में दिन गुजारूं, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। जी आप बताइएगा जी, ये क्या कहना चाह रहा है? आजाद दुनिया फिक्र की से हूँ। सारी मुश्किलात और बुराइयां उनके दिल से निकल जाएं। हाँ, लेकिन ये बुराइयों का जिक्र नहीं है। फिक्र, सोच, मैंने फिक्री महासिन तो बहुत दफा पढ़ा है ना। फिक्र सोच को कहा जाता है। वो कहते हैं हर तरह की सोच जो गिरदो नवा में है, वो मेरे दिलो दिमाग से निकल चुकी हो। तो फिर जब वो सोच से आजाद होगा तो कैसे रहेगा? लोग लोग नहीं होंगे तो उसका क्या ऑपोजिट होता है? वो किस तरह वक्त गुजारता है इंसान? उजलत में दिन गुजारूं। हाँ, जब इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता तो अकेले रहने तन्हाई के में लिए, होता है। नहीं, अकेले अकेले रहने को क्या कहते हैं? तन्हा रहना सर। तन्हा रहना। उजलत का मतलब है तन्हा। क्योंकि वो पीछे कह चुका है कि मैं शोर से भागता हूं, मेरे करीब कोई ना आए। तो यहां पर उसी के लिए एक लफ्ज चुना गया है, मैं सोचों से आजाद हूं और तन्हाई में दिन गुजारूं। अच्छा, जब हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं ना, तो उसके बारे में हमें राय देना, हमें बयान करना जो है वो निस्बतन आसान हो जाता है। दिल के गम का दिल से, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। तो क्या चीज है जी जो यहाँ समझा रहे हैं? दुनिया का गम क्या होता है? सर माशरे की नामवारियां। माशरे की नामवारियां, आरजुएं, गमे रोजगार, गमे जाना। बहुत से गम हैं जो दुनिया में रहते हुए हमें मिलते हैं। तो शायर गमों को किस से सिमिली के तौर पे रिलेट कर रहा है? फिर कांटों से तशबीह दी है उसमें। कांटे से। ओके जी, कांटे से रिलेट कर रहे हैं। देखें, कांटा फूल के साथ है और कांटा जब चुभता है तो नुकसान करता है। तो यहाँ पे तशबीहाती अंदाजे बयान उसने शुरू में कहा था। तो एक तशबीह क्या लेकर आया है? वो गम को कांटों के साथ तशबीह दे रहा है। जैसे जैसे गम आगे बढ़ते हैं, इंसान का वजूद चकनाचूर होता है, ख्यालात बदलते हैं और उसे किसी कल भी चैन नहीं आ रहा होता। तो शायर के दिल की ये आरजू है कि काश ऐसा हो कि उसके गम का जो है वो दिल से कांटा निकल जाए, और वो जो है दिल से कांटा निकल जाए और वो दुनिया के गमों को फरामोश कर दे। लज्जत सरूद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरशों में बाजा सा बज रहा हो। अच्छा जी, अब आप अपनी सोच के मुताबिक इसे जरा बताएंगे कि वो कहना क्या चाहता है। बाकी भी जरा पार्टिसिपेट करें। मंजर बाकी निगारी भी अगर, को जी, मंजर निगारी का फन अपना इसमें दिखा रहे मंजर हैं। निगारी में उसकी, वो क्या कहना क्या चाह रहा है? ये मंजर निगारी शुरू हो गई है अब। अ, लज्जत परिंदे सरूद की, चहचहा रहे हों पानी परिंदे में चहचहाल, चश्मों वेल डन। चश्मों चश्मे, की चश्मा हो। क्या होता है? पहाड़ी इलाके में देखना, वो पानी जो पहाड़ से नीचे की तरफ गिरेगा और शोर मचाता जाएगा। पानी शोर भी मचाता है, तो उसको चश्मा कहकर पुकारते हैं। चश्मों की जी, शोरश, बाजा सा बज रहा हो उसका मतलब बाजा कोई। इंस्ट्रूमेंट है ना, बाजे नहीं उसने आपने देखे? चश्मों के शोर को बाजों से। से रिलेट, हाँ जी, जी सर, सिमिली को। बिल्कुल देखे। वो यहाँ पर कह रहा है कि जो पहाड़ से चश्मे नीचे गिरे, जो उनसे आवाज उठे, मुझे यूं महसूस हो कि जैसे कहीं शादियों पर बाजे बजाए जाते हैं। बाजा बकायदा बैंड के अंदर जो है ना, बड़े बड़ी धुनें ठीक निकलती है। हैं उससे, उसे बाजा कहा जाता है। तो वो कहता है मुझे किसी और चीज की जरूरत पेश ना आए, मुझे परिंदों की चहचहाहट। ये चहचहाहट क्या है? परिंदों का शोर। अच्छा, हमारे यहाँ तो अब लेट उठना हो गया, कभी अलग सुबह बेदार हो तो परिंदे अब भी मस्ती के आलम में गुनगुनाते हैं। शोर होता है दरख्तों के ऊपर। गिरदोनवा में कभी देखिएगा, ये सिर्फ 10-15 मिनट रहता है और ऐसा तेज शोर है। इसके बारे में भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। शायर कहते हैं कि सुबह के वक्त परिंदे उठते हैं और रब के हुजूर जो है वो नगमा खां होते हैं। ये उनकी तस्बीह व तहलील है कि जो वो शुरू कर देते हैं। परिंदे जो है दरख्तों के ऊपर तेज तरीन आवाजों में शुरू करते हैं, और जब शाम ढलती है फिर उसके बाद वो अपने रिज़्क की तलाश में निकलते हैं, और जब शाम ढलती है तो अपने घोंसलों की तरफ वापस लौट आते हैं। उनको, परिंदों को
अपने रब पे तवक्कुल इतना ज्यादा होता है कि वो किसी चीज को जो है वो संभाल कर नहीं रखते। ये सिर्फ इंसान और चींटी, जुमला मखलूकात में सिर्फ इंसान और चींटी ऐसे हैं कि जो अगले दिन के लिए अपनी आसाइशी चीजों को संभाल के रखते हैं। तो यहाँ पर भी वो चिड़ियों मंजर निगारी में चला गया, चिड़ियों की चहचहाहट से उसको किस चीज की लज्जत आ रही है, क्योंकि वो आगे कुछ बता भी रहा है। सरूद क्या जैसे बनेगा? 12 बजे। जैसे अच्छा सर, नहीं नहीं, सरूद किसको कहेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर सरूद का नहीं पता। देखें, वो आप खुद बनाएंगे ना। चिड़ियों की चहचहाहट से मुझे गाने की लज्जत आ रही हो। आप जब गाने सुनते हैं ना तो उस वक्त लुत्फ जी। दुबाला होता है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंट मौसीकी होती है और दूसरी आवाज होती है। जो गुलूकार है वो आवाज निकाल रहा होता है। तो इसने कहाँ से रिलेट कर दिया है? वो कह रहे हैं कि मैं जो आवाज पे फिदा हूँ, चिड़ियों की चहचहाहट जो है ना, मुझे लगे कि जैसे ये गाने हैं, ये नगमे हैं। और उसके साथ साथ जब चश्मों का शोर हो तो मुझे लगे कि जैसे ये मौसीकी है। और हर चीज मुझे फितरत के करीब से करीब तर करती चली जाए। जब इंसान फितरत के करीब होता है तो फिर उसके बाद पुरखुलूस होता है और बनाने वाले के करीब से करीब तर होता चला जाता है। यानी कि सरूर कह सकते हैं एक किस्म का। सरूर भी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सरूर मजे के लिए, खुशी के लिए लफ्ज है। जब हम सरूद कहेंगे तो ये जो है नगमगी, गीत, गाने, ये वो सेंस देता है। ठीक ये है जी, रिदम आप वाली। जी। सर रिदम वाली सेंस है सरूद की, हाँ रिदम जी, या रिदम म्यूजिक। है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लय, बहर और सुर ताल उसके पूरे हों। ठीक है जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा हो। लेकिन जी, गुल किसे कहते हैं? फूल। फूल को। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल मेरा जाने रे। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने रे। ये मीर तकी मीर थे, जिसको मैंने शेर अचानक मेरे जहन में आ गया। गुल, फूल, और अगर इसके नीचे जेर लगा दी जाए तो गिल बनता है। गिल मिट्टी को कहते हैं। ठीक है। आप वो गिल से इंसान की तख्लीक की गई है। इंसान को आग, हवा, पानी और मिट्टी, चार चीजों से मंगवा बनाया गया। चार चीजें जमीनी थी और पांचवी चीज आसमानी थी। जब इंसान के जब इंसान का बुत गूंदना था तो उसमें मिट्टी, पानी, हवा और आग शामिल की गई। इसी वजह से ये सारी चीजों की तासीर हमारे वजूद में पाई जाती है। जब बुत तैयार हो गया तो आसमानों के परे से एक पांचवी चीज मंगवाई गई, जिसे रूह कहा जाता है। जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो चार चीजें चूंकि जमीनी हैं तो जमीन के अंदर उसका हिस्सा बनती हैं, और चूंकि पांचवी चीज आसमानी है तो वो जमीनी चीज को छोड़कर आसमानों की तरफ जो है वो उड़ना शुरू करती है। तो ये बात चली थी गुल से और गिल से। गुल की कली, अब ये कली कहाँ है? मेरा चेहरा नजर आ रहा है आपको? क्योंकि मुझे इस वक्त यहाँ पर कोई भी क्लियर नहीं है। जी हाँ, सर आ रहा है, आपका। आ रहा है। अच्छा जी, गुल कहते हैं ये फूल इस शेप में वो खिला होगा, और कली जो है ना इस तरह होगी। बर्ड भी उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल। अभी कली ने खिलकर जो है वो फूल बनना है। तो ये मरहले हैं कि पहले इस शेप में मौजूद है, आहिस्ता 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 अब ये अध खिला शगुफा कहलाता है, जो इस शेप में होगा। और अगर मुकम्मल तौर पे खिल जाएगा ये फूल कहलाएगा। जिस तरह चांद के मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं, पहली रात का चांद जो है हलाल कहलाता है, और पूरा चांद जो है वो बद्र कहलाता है। इंग्लिश में भी इसके मुख्तलिफ नाम जो है वो मौजूद हैं। अच्छा जी, गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का। वो कहते हैं जब फूल बनने के लिए कली फट जाए और फूल बन रही हो, चटकना, टूटना, निकलना, जाहिर होना, पैगाम दे किसी का। अब वो किसी कौन है? अब यहां पर भी देखिए कि क्योंकि वो फितरत के करीब है, और फितरत के करीब होकर वो किसको, महबूब हकीकी को ढूंढ रहा है।
क्योंकि दुनिया से ताल्लुक टूट गया है। अब यहाँ पर भी हम दुनिया के महबूब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारी थीम जो लेकर आया है वो तन्हाई की लेकर आया है। तो तन्हाई में सिर्फ मालिक को ढूंढा जाता है, मालिक को जो है वो तलाश किया सर जाता है। उम्मीद का पैगाम कह सकते हैं। उम्मीद का पैगाम भी है, बिल्कुल इसमें है कि वो अपने मालिक और उम्मीद को तलाश करता है। सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा हो। सागर क्या होता है जी? प्याला। अब सागर के लिए ये भी कहा जाता है कि जिसमें शराब और जाम डाला जाता है उसको भी सागर कहा जाता है। ये पुराने अल्फाज हैं, अब तो खैर इसके लिए जो है इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जहां नुमा, जहां से जहान जाहिर हो रहा हो। तो हमारा टीवी क्या हुआ? कभी आपने गौर किया? पहले पहले वक्तों में और आज, पहले वक्तों में मैंने चंद दिन पहले भी शायद आपको बताया था, या दूसरी क्लास थी, कि कहते हैं कि एक जमशेद बादशाह हुआ है जिसके पास एक जामे जम था, जिसके पास एक प्याला था। जब वो दुनिया के हाल पता करना चाहता तो वो जो है फौरन उस प्याले को देखता और उसे पता चल जाता। अब ये एक ख्याली बात है, वो जरूरी नहीं है कि हकीकत पर मबनी हो, वो तो एक ख्याल था। मगर आज कभी आप देखिए कि टीवी और मोबाइल छोटे से हैं, प्याले की मानिंद ही हैं, और उसके अंदर पूरी कुल कायनात सिमटती हुई आपके सामने आ गई है। इंसान की बनाई हुई अशिया जो हैं वो इतनी मोतबर हैं कि कुल कायनात, बल्कि जमीन की हर चीज का पता देते। कुल कायनात नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि कुल कायनात में गैलेक्सीज और बहुत कुछ है, अभी वहां तक इंसान की रसाई नहीं है। इंसान ने चीज बनाई तो आप अपनी जगह पर बैठकर हर चीज देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो रब ने चीज बनाई यानी इंसान बनाया, तो उसके अंदर कोई क्वालिटी ऐसी पोशीदा होगी कि अगर वो उसको शार्प कर ले तो वो भी निजाम कायनात को अपनी जगह बगैर वसीले और वास्ते के बैठे हुए देख सकता है। और वो क्या है? वो दिल है। जब दिल पाक किया जाता है तो निजाम कायनात नजर आने लगता है। इसकी मिसाल आपके मोबाइल हैं, आपके जो है मुख्तलिफ चीजें, आपके टीवी हैं, एक एक चीज जो है जो वेव्स को कैच करके उसको कैसे यूज किया गया है और वहां पर आप ले आए हैं। इसी तरह जब लहरों को हम अपने दिल की गहराइयों में उतारते हैं, दिल को पाक कर लेते हैं, नजर खुल जाती है, तो तब भी यही हाल होता है। अनसुनी आवाजों को इंसान सुनने लगता है। वो चले गए, जो चले गए हैं वो सामने आ जाते हैं। तो अभी जो ज़ाहरी तरक्की ने आपको जमीन के ऊपर की चीजें दिखाई, फिर इंसान कई हजार दुनियाओं को अपनी निगाहों के सामने देखने और परखने लगता है। ये इंसान की क्वालिटी है जिसको आज के इस दौर में फरामोश कर दिया गया है। सागर जरा सा मुझ गोया मुझको जहां नुमा हो। वो कहता है जी, छोटा सा सागर, छोटा सा प्याला मुझे ऐसा लगे पानी का जैसे मैं कुल जहान को उसके अंदर देख रहा हूं। हो हाथ का सरहाना सब्जे का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वो अदा हो। देखें, सरहाना किसे कहते हैं? पिल्लो। सोते वक्त आप नीचे रखते हैं ना, सर के नीचे जो रखा जाए सरहाना, जो नीचे बिछाया जाए उसे क्या कहा जाएगा? जो नीचा जाए बिस्तर के हमने, बोलो। बिछोना। बिछोना। बेटा वो लिखा भी तो हुआ है ना, बिछाने से बिछोना बना है ना, कोई अलग थोड़ी आया है। लफ्जों की फॉर्मेशन भी आपको सीखनी चाहिए, जरूरी नहीं है कोई एक एक चीज आपको बताता चला जाए। आपको लफ्ज उसके साथ साथ मिलाते जाएं, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि वही लफ्ज हैं जो हमारे गिरदनुमा में बोले जाते हैं। अब वीरानी है, तन्हाई है, और वहां पर जो है क्या सूरत हाल है कि वो कहता है कि क्या अजीब अंदाज हो कि मेरे हाथ का सरहाना हो और सब्जे का बिछोना हो। यानी कि वो दुनिया की चीजों से भी लाताल्लुक हो गया है। कभी आपने देखा कि सर का नीचे यूं रख के मैं सोऊं और मेरे नीचे सिर्फ सब्जा हो और मैं दुनिया की किसी चीज का मोहताज ना हूं। शर्माए जिससे जलवत, जलवत कहते हैं जी महफिल को, खलवत में वो अदा हो। तन्हाई, अब ऑपोजिट, जलवत और खलवत, ये लफ्जों का इस्तेमाल है कि मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एक ही मिसरे के अंदर। तो ये भी सनत एक जी, सर इसको सनत तज़ाद कहते हैं। सनत तजाद, बिल्कुल, वेल डन।
सनत ये इकबाल तजाद कहलाती ये है। वो इकबाल है ना? जी ये इकबाल की लिखाई है। हाँ जी, ये इकबाल है। तो ऐसी इल्म वाली बातें सिर्फ इकबाल ही करते हैं, बाकियों में ऐसी खूबसूरती जरा कम पाई जाती है। ये नहीं मैं कहूंगा नहीं पाई जाती, ये तो बहुत बड़ा जुमला हो जाएगा, लेकिन यह है कि इकबाल जो है ना वो तो बात से बात निकाल दे, कहाँ पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, मेरी तन्हाइयों में ऐसी अदाएं हों कि महफिलें जो हैं उससे शर्मा जाएं। मैं अकेला बैठा हूं, मेरी ख्याल की वसातें, मेरी सोच, मेरे दिल के अंदर उठने वाले तूफान और मोहब्बत की लहरें ऐसी हों कि लोगों की गुफ्तगू मेरे लिए, अब वो सबकी बात नहीं कर रहा, मेरे लिए बेमानी हो जाए। क्योंकि हर एक का की नेचर अलग है ना, आप एक बात सब पर अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी इकबाल बड़े सोचे समझे और बहुत अंदाज से एक एक बात को बयान करता जा रहा है। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी मेरी बुलबुल, ऊपर तलनी थी सागर। नहीं तलमी नहीं है वो सिर्फ अपना इजहार ख्याल कर रहा है। वो इजहार ख्याल कर, तलमी होती है जो एक वाक़े की तरफ इशारा करे, ये वाक़या कोई नहीं है। मानूस इस कदर हो, ये मंजर निगारी हो सकती है, ये दिल की आरजू हो सकती है, अभी और सागर इसमें ऊपर तशबीहाती अंदाज़े बयान तो आ ही रहा है, लेकिन ये तलमी नहीं है। मानूस इस कदर हो सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका ना कुछ मेरा हो। लें जी, अब इसको मैं खामोश होता हूं और आप मुझे बताएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। मानूस लफ्ज को उन्स, आप देख रहे हैं, मैंने मोहब्बत और उन्स का एक लफ्ज बताया था कभी, शायद आपकी क्लास को या किसी और को। इब्तदाई दर्जा जो है अच्छा समझना, उन्स से है, उसी से मानूस बनाया गया है। कौन मानूस हो जाए बुलबुल, तो फिर क्या होगा अगले मिसरे में, उसके बारे में भी बता रहा है। बताइए जी जरा, इसका थीम क्लियर करें। ये बाकी उमर शाहिद और सफीउल्लाह और बाकी जो है वो भी बात करें, वो भी पार्टिसिपेट करें, कोई बोलें। आपको कम से कम बोलना तो आना चाहिए, मैं लिखने की बात तो कभी नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बताएं कि इसमें क्या कह रहा है वो। एक सेकंड। हाय हाय, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बेटा जरा जल्दी बोल दो। ये मीटिंग खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट मेरे पास शो हो रहे हैं, ये एंड हो जानी है। सर तो वैसे तो ये जो, 1 मिनट है, 1 मिनट का ब्रेक। हाँ जी, तो ब्रेक करनी है कि जी इसका, जी 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 सर, सर ब्रेक कर लेते। जी सर ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करनी है आपने। जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा फिर इसे। और मानूस का क्या मतलब है? अच्छा समझना, मेरे चेहरे से सर बुलबुल को मतलब सर वो इतनी मोहब्बत हो गई बुलबुल को, हो। उसने नेचर को सर बुलबुल से तशबीह दी है सर, यानी उसकी हालत देखकर सर जो कुदरत है वो खुश होएगी। नहीं, अगर हम आप और तशबीह की बजाय आप डायरेक्ट ही इसे बुलबुल को बुलबुल ही समझे, तब भी इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। देखें, जब आप कहीं अजनबी जगह पर जाते हैं ना, तो परिंदे आपसे दूर भागते हैं। जब आप उस जगह का हिस्सा बन जाते हैं, तो परिंदे आपके करीब आ जाते हैं। यहाँ वही चीज कह रहा है कि मैं दुनिया से तो ला ताल्लुक हो चुका हूँ, लेकिन जान परिंदे मेरे चेहरे को देखकर इतने करीब आ जाएं कि उसके नन्हे से दिल में कहीं पर कोई खौफ बाकी ना रहा हो। सफ बांधे दोनों जाने बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। लें जी, ये तो सिंपल सा है, बुलबुल तो बताइए इकबाल अपने आप को नहीं कहता। क्या। बुलबुल तो इकबाल अपने आप को नहीं थे कहते। वो उस नज्म में कहता है। क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं इकबाल है नहीं। हाँ, लेकिन आप जाहिर ही एक्चुअल मीनिंग ही उसका लें। इकबाल तो मैंने बता दिया, वरना तो नहीं ना आपको पता। जी, सफ बांधे, सफ बांधना क्या होता है, नमाज में नहीं सफ बनती, जी सर। लाइनें बना लेना। दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, मैं जहां पर बैठा हूं मेरे दोनों जानिब जो है ग्रीनरी हो और सब सर सब्ज व शादाब पौधे मौजूद हों।
नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। वो कहते हैं जी मैं हमारी नदी जो रिफ्लेक्शन बन रही हूँ। नदी का पानी जो मेरे करीब से गुजर रहा है इतना साफ हो कि मैं झुकूं तो उसके अंदर से मुझे अपना चेहरा भी नजर आए, तस्वीर ले रहा हो। इससे मुराद यह है कि साफ सुथरे पानी में मेरा अक्स नुमाया हो रहा हो। ये भी एक है जो आपने बताया, वो भी बन सकता है जी। हो दिल फरेब ऐसा कोसार का नजारा, पानी भी मौज बन के उठ उठ के देखता हो। दिल फरेब ये लफ्ज मैंने बहुत दफा इस्तेमाल किया है, अपनी तरफ दिल को दिल को माइल करने बांधना, वाला। कोह, कोहसार, कोह से है, अभी पीछे ही एक लफ्ज आया है। वादी। तो यानी इतना खूबसूरत नजारा कि उसने पानी को यानी कहा है कि वो भी उठ उठ के उठ उठ देख के रहा है। देख रहा, वेल डन जी। पानी के अंदर जो लहरें, पानी भी मौज बनकर जो लहरें उठ रही है ना, वो भी उठ उठ के देखे। 1 मिनट रह गया, इसने खुद ही बंद हो जाना है, तो उसके बाद फिर हम 11:40 पर मिलेंगे। आगोश में सोया हो, आगोश में जमी के सोया हो, सब्जा फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। लेकिन ये बंद होने लगा है, इंशाल्लाह हम जो है 11:40 पर आपसे बात करते हैं।